तो नमस्कार बच्चों, मैं गौरव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज से हम नया क्लास एक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो ये साइंस सब्जेक्ट की हमारी विशेष सूची है। इसमें टोटल 13 अध्याय हैं। पहला हमारा अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर हमारा जव और प्रक्रम। जो छठा चैप्टर हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। और हमारा जो सातवां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। आठवें चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर हमारा है आनुवंशिकता का। हमारा जो 9वां चैप्टर है प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन का। 10वां चैप्टर है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। 11वां चैप्टर है विद्युत। और 12वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो हमारा 13वां चैप्टर है ये है हमारा पर्यावरण। तो ये टोटल 13 अध्याय हैं। तो हम जो है आज से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले तो इस विशेष सूची को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 मिनट का आपको समय देते हैं, उतने में आप इसे जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो आप तब तक इसे लिखिए। तो बच्चों, आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए, अब हम व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं और अपने नए चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से शुरुआत करते हैं। तो क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। ठीक, फिर आगे इसको पढ़ाया जाता है। साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें क्या चीज है उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा क्या है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया है। देखते हैं जब हम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद फट जाता है। तो ये एक रासायनिक क्रिया की वजह से होता है। इसी तरह लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। आर्द्र वायुमंडल का मतलब नमी के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ समय बाद जंग लग जाता है। ऐसे ही अंगूर का किण्वन हो जाना, क्या फर्मेंटेशन हो जाना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। फर्मेंटेशन हो जाता है, इससे क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। ऐसे ही भोजन का पकाया जाना, हमारे शरीर का भोजन को पचा लेना, या जो हम सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक क्रिया के
अंतर्गत आता है। तो इन सभी परिस्थितियों में देखते हैं कि क्या होता है कि जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान था, उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। होता क्या है, जब कोई दो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ की रचना करते हैं तो कहते हैं कि हाँ, उनमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जिसके वजह से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। लेकिन कोई पदार्थ चेंज होने के बाद भी उसके सारे प्रॉपर्टी वही रहे तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी है, उसे कोल्ड किया तो वो क्या हो गया, वो बर्फ में बदल गया। फिर इस अगर बर्फ को हॉट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फिर से लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, फिर से वो पानी में बदल जाता है। ठीक है, या बहुत ज्यादा हमने पानी को गर्म किया तो क्या होता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और फिर इसी वाष्प को अगर हम ठंडा कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर से वो पानी में बदल जाता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी वही रह जाती है। तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो यही पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है। फिर क्या कह रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या। ठीक है, तो ये हम कैसे जान सकेंगे, ये तभी हम जान सकेंगे जब हम कोई क्रियाकलाप करेंगे। तो इतना चीज आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो क्रियाकलाप हैं उनको दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होती क्या चीज है। तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वसुंधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं और आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तब तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वसुंधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप लाइक कर दें और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जो हैं इसे सब्सक्राइब कर सकें, ताकि हमारे चैनल को एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। तो बच्चों यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप 1.1 क्या करते हैं, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। यहाँ रेगमाल से रगड़ने का क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो हवा में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद परत बना लेती है। तो जिस वजह से अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो वो जल्दी जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको पकड़ के जलाना है बर्नर की सहायता से, तभी हमें उसकी रासायनिक क्रिया से जो नई वस्तु प्राप्त होगी वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं जिसे रेगमार से रगड़ लेते हैं, रगड़ कर साफ कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसे चिमटे से पकड़कर स्प्लिट लैंप या बर्नर तो इसका दहन करते हैं। दहन करते हैं तो इससे दहन करने से क्या होता है, वो जलता है और एक राख में बदल जाता है। राख कैसा होता है, वो सफेद रंग के चूर्ण में क्या होता है, इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जो राख बनता है एक वॉच ग्लास लेते हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है कि चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ मैग्नीशियम का रिबन दहन होता है और एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है, यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन
और मैग्नीशियम के रासायनिक क्रिया के कारण होता है। यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ मुमकिन, एक रासायनिक क्रिया के कारण हुआ। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है उसी को, जो क्रिया हुई उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कुछ और भी क्रियाकलाप हैं जिनके बारे में आगे पढ़ते हैं, ताकि जो हमारी ये बात है रासायनिक क्रिया के और भी क्लियर हो सके। तो इसे साफ करके उन क्रियाकलापों को भी हम लिखते हैं। तो क्रियाकलाप 1.2 देखिए, एक क्या होता है कि यहाँ पे एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, फिर क्या करें उसमें पोटेशियम आयोडाइड का भी घोल मिला दिए, तो होता क्या है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड ये मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक क्रिया करता है। रासायनिक क्रिया करता है और उससे क्या बनता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है, एक गोल्डन अवक्षेप बनता है जो कि घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसका रासायनिक समीकरण है। इसी तरह से एक और क्रियाकलाप होता है, उसमें क्या करते हैं, एक शंक्वाकार का फ्लक्स या परखनली में कुछ दानेदार जिंक ले लेते हैं, फिर इसमें तन हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है। ये अम्ल क्षार क्या है, ये आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये मिला दिया जाता है, तो होता क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होता है, और जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के बनता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगते हैं और जिंक क्लोराइड का निर्माण वहां पर हो जाता है। ठीक है, और इसका कुछ इस तरह से फार्मूला ये बनता है, क्या होता है, जब जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो एक यहाँ पर रासायनिक क्रिया हो जाती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, और जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन के बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं। तो ये इस तरह से तीन क्रियाकलाप यहाँ दर्शाया गया। तीनों में देखते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इनके बीच जो क्रिया होती है उससे तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। इन दोनों के प्रोसेस में जो क्रिया होती है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे हम मिटाते हैं। जब तक हम इसको मिटाल रहे हैं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को जो है शेयर कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो फिर इसके आगे के बारे में हम इस व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। तो अभी हमने 3 क्रियाकलाप को देखा जो है, तो इसमें देखिए तो क्या कहते हैं कि दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी किसी भी ऑब्जर्वर के सहायता से हम ये देख सकते हैं, ये निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो तीनों वहां पर क्रियाकलाप किया गया, तीनों क्रियाकलाप किया गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया कि एक में क्या होता है कि अवस्था में ही परिवर्तन हो जाता है, जो सेकेंड वाले क्रियाकलाप में अवस्था में ही परिवर्तन हो जाता है। एक में देखते हैं कि क्या रंग परिवर्तन होता है, एक श्वेत चूर्ण की प्राप्ति होती है। तीसरे में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है जब क्रिया होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से गैस का भी निकास हुआ या उत्सर्जन हुआ और ताप में भी परिवर्तन हुआ। यदि हम देखें तो हमारे जो है आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो क्या पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, हो रही हैं। तो क्या है कि हम इस अध्याय में इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है, आगे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्या क्या चीजें हैं वो सब इसको बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक का लिए रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अन्य बच्चों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।